30 महीना हो गया है। 30 महीने पहले आपने जैसे ये बिजनेस को समझा, देखा और शुरू किया, कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर है? जरा हाथ खड़ा करेंगे। ओके, आप सबके लिए जोरदार मैं ताली बजाऊंगा। तो आपने जैसे बिजनेस शुरू किया था, मैंने भी करीब करीब 30 महीने पहले इस बिजनेस की शुरुआत की, और मेरे जो बिजनेस देने वाले मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, उनके लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगा। इनका नाम है मितेश मेहता जी। आपको भी किसी ने बिजनेस दिया? यस और नो? यस। आपको भी किसी ने बिजनेस दिया, आपको बिजनेस देखना था, नहीं देखना था, समझना था, नहीं समझना था, उसके ऊपर एहसान करने के लिए बिजनेस देखने के लिए गए थे आप। यस और नो? यस। कसम दी होगी उसने, तेरी सास की कसम, तेरी माँ की कसम, तेरी बीवी की कसम, तेरे को आना पड़ेगा, और ये बिजनेस देखने के लिए गए एहसान करने के लिए। यस और नो? यस। एहसान करने के लिए गए और ये बिजनेस को समझा और एहसान करने के लिए प्रोडक्ट को लिया आपने। ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ सर? yes. ऐसा ही हुआ। आपको इच्छा नहीं थी, ई बार्डोरियम नहीं देखना था, ई बार्डोरियम की प्रोडक्ट नहीं लेनी थी, फिर भी आपने एहसान करने के लिए, क्योंकि आपका दोस्त था, आपका साला था, आपका पड़ोसी था, आपका रिश्तेदार था, मना नहीं कर सकते थे, इसीलिए लिया। यस और नो? यस। ऐसा ही हुआ? यस। या इसमें से कोई ऐसा कलाकार बैठा है जो सामने से गया था, भाई तू ई बार्डोरियम करता है, मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा कोई है? No. नहीं, ऐसा कोई भी नहीं मिले। हम गए, हमें नहीं लेना था, फिर भी प्रोडक्ट लिया। एग्जैक्टली आपके जैसा मैं भी हूं, मुझे भी नहीं समझना था इस बिजनेस को, मुझे भी नहीं करना था। आज से एग्जैक्टली 30 महीने पहले मितेश मेहता जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि सर मैं बड़ौदा से अहमदाबाद आया हूं और मुझे कुछ समझाना है आपको। तो मैं भी एहसान करने के लिए चला गया था एटीट्यूड के साथ कि मेरे पास टाइम नहीं है भाई, 1 घंटे का कितना समय लोगे आप? बोले मैं 1 घंटा लूंगा आपका। बोले यार इतना ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसे एटीट्यूड से मैं गया था और इस बिजनेस को समझा था। उस टाइम पे एहसान करने के लिए गया था। ऐसे आज इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको कि आपको समझ में आएगा कि जितने भी लोगों को हम अप्रोच करते हैं, वो अप्रोच के सामने एटीट्यूड उनका ऐसा ही होता है। यस और यस। कि तुम्हारे कहने से आता हूं, ऐसा वो एहसान करता है हमारे ऊपर, और हमें उस टाइम पे बहुत गुस्सा भी आता है कि साला 2 बार फोन किया नहीं उठा रहा है, तीसरी बार फोन किया उठाया, फिर बोलता है टाइम नहीं है, आज घर पे गेस्ट आए हुए हैं, है ना, और मैं ये सब बिजनेस में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, ऐसा बिजनेस तू दिखा रहा है तो चल आ जाता हूँ। फिर दूसरी बार फोन करते नहीं उठाता है बंदा, फिर कोई बहाना मारता है। ऐसा हो रहा आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा? yes. ऐसा सबके साथ होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट। ऐसा मेरे मितेश भाई के पास जब मैं गया था, मेरा भी एटीट्यूड यही था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को बहुत काम है, लेकिन फिर भी एहसान करने के लिए मैं चला गया था और इस प्रोडक्ट को मैं समझा और मैंने शुरुआत की। आज से 30 महीने पहले मैं अकेला था और आज मेरी टीम 1,25,000 लोगों की बन चुकी है। शायद आप भी अकेले होंगे। यस और नो? यस। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत राइट टाइम पे, राइट प्लेटफॉर्म पे आप लोग हो। अगर मेरी टीम 1,25,000 लोगों की बन सकती है तो आपकी भी बन सकती है। मैं बोलता हूँ साला जोश और जुनून चाहिए, वो खत्म हो जाएगा तो साला 2 लोगों की टीम भी नहीं बनेगी। क्या चाहिए? तो आपकी भी बन सकती है। तथास्तु। मैं ब्राह्मण आदमी हूं और तथास्तु हमेशा बोलता हूं। तो आपको किसके ऊपर तथास्तु लेना है? क्योंकि इस धरती पे अगर कोई भगवान है अभी तो ब्राह्मण है। यस और नो? यस। ये सुना है आपने? यस। ओके। तो आपको तथास्तु किसके ऊपर लेना है वो आप देख लो। राइट। तो दोस्तों आज से करीब 30 महीने पहले इस बिजनेस की शुरुआत की। आज 1.25 लाख लोगों की टीम है। मैं भी नहीं जानता था
कि मेरे साथ लोग जुड़ेंगे। मैं भी नहीं जानता था कि मेरे 2 लोग होंगे कि नहीं होंगे। जैसे आपको अभी लग रहा है कि मेरे 2 नहीं हो रहे हैं, ऐसा कितने लोगों को लगता है कि साला 2 करना बहुत मुश्किल है? कितने लोगों को लगता है? हाथ खड़ा करो। 1 2 3। मेरे को बाहर मिलो, बाद में मैं 2 देता हूं। मजाक कर रहा हूं। एग्जैक्टली टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आज से मुझे 30 महीने पहले एग्जैक्टली यही लग रहा था और मैं प्रोडक्ट लेके घर पे चला गया। मेरी वाइफ को प्रॉब्लम था। मेरी वाइफ के, मैं एक ही वाइफ रखता हूं। मेरी वाइफ को प्रॉब्लम था, जो रात को सोती थी और उसके हाथ अगर ऊपर गलती से चला जाता था नींद में, तो उसके हाथ सुन पड़ जाते थे। अहमदाबाद में, दिल्ली में पड़ते हैं। हाँ, तो उसका हाथ सुन पड़ जाता था। ऐसा 2-2 महीने में होता था, दोनों हाथ सुन पड़ जाते थे। फिर वो महीने में होने लगा, फिर वो 15 दिन में होने लगा, फिर वो हफ्ते में होने लगा। हम लोग छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं। एग्री करते हो आप लोग? तो इग्नोर मेरी वाइफ भी कर रही थी और मैं भी इग्नोर कर रहा था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि वो हाथ बांध के सोने लगी रात को। मैं कहा ये क्या है? बोले ऊपर जाएगा तो सुन पड़ेगा ना, ऊपर जाएगा ही। तो हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, यस और नो? यस। लेकिन अचानक ऐसा हुआ दोस्तों कि 3-4 महीने के बाद उसको खतरनाक तबीयत उसकी खराब हुई और चक्कर वक्कर आने लगे। मैं डॉक्टर के पास लेके गया और डॉक्टर ने उस दिन मुझे बहुत हड़काया। बोले आप आदमी हो, कौन हो? ये मैडम जिंदा कैसे है मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि इनको बहुत भयंकर बीपी है। जब तक हमें एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पहुंचते हम सुधरते नहीं है। एग्री करते हो आप लोग? यस। दोस्तों, एहसान करने के लिए प्रोडक्ट खरीदा था, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। मैंने जब ये प्रोडक्ट लिया और 7,400 दिया, मेरे मन में तो यही चल रहा था कि साला मैग्नेट कैसे काम करेगा। और मेरे 7,400 गए। मैं क्या सोच रहा था? मेरे 7,400 गए। ये प्रोडक्ट लेके घर पे गया और मेरी वाइफ को उस टाइम पे बीपी की गोलियां चालू कर दी थी डॉक्टर ने और डायबिटीज की गोलियां चालू कर दी थी। ये प्रोडक्ट जब मिला मुझे और सोना शुरू किया दोस्तों, कसम से बोलता हूं, उसके बाद उसके हाथ कभी सुन्न नहीं पड़े। और जब हमने चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला बीपी की गोली बंद कर दो और सर डायबिटीज की गोली भी बंद कर दो। दैट इज द पावर ऑफ ई बायोटोरियम प्रोडक्ट दोस्तों। ताली बजाना है तो ईमानदारी से बजाओ। एक चीज मैं मानता हूं, आप लोग भी शायद मानते होंगे, फलों के राजा को आम कहते हैं। यस और नो? यस। सीजन भी चलता है। फलों के राजा को आम कहते हैं। फलों के राजा को आम कहते हैं। जो करे रक्षा उसको राम कहते हैं। जो करे रक्षा उसको राम कहते हैं। और जो बजाए बंसी उसको होशियार लोग, जो बजाए बंसी उसको श्याम कहते हैं। और जो नहीं बजाए ताली उसको झंडू। बदनाम करे तो मैं कुछ नहीं जानता। तो जहां पे लगे अच्छा ईमानदारी से ताली बजाओ, क्योंकि मैं ई बायोटोरियम के नाम से ही बजवाऊं। ठीक है? तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट का रिजल्ट मुझे मिलने लगा और जब ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा, वाइफ को रिजल्ट मिला, तो एक विश्वास बढ़ा। मैं एहसान करने के लिए प्रोडक्ट को खरीदा था, लेकिन एहसान बहुत बड़ा मितेश जी ने मेरे पे किया था ये प्रोडक्ट देने के बाद। समझ में आ रहा है आप लोगों को? yes. समझ में आ रहा तो यस बोलो। yes. एहसान करने के लिए गया था, एहसान करने के लिए प्रोडक्ट खरीदा है, लेकिन एहसान मेरी वाइफ को ये छुटकारा मिल गया बीपी से और डायबिटीज से। तो एहसान किसने किया?
रितेश मेहता जी ने, यस और नो? Yes. ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा, आपको जब कोई भी बंदा मिलता है तो लगता है साला एहसान करने के लिए आया हूं, यस और नो? Yes. आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एहसान कर रहे हो, यस और नो? Yes. आप एहसान कर रहे हैं। उसको पता नहीं है कि प्रोडक्ट उसको क्या काम करेगी, उसको पता नहीं है कि प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको तो पता है, यस और नो? Yes. तो आपका एटीट्यूड, जब किसी को भी बुलाते हो, किसी को भी समझाते हो, एटीट्यूड जबरदस्त होना चाहिए कि पागल तेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं ये प्रोडक्ट से तेरे को माइग्रेन खत्म हो जाएगा, तेरी डायबिटीज खत्म हो जाएगी, तेरी बीपी खत्म हो जाएगी, तेरा घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा, तेरा पीठ का दर्द खत्म हो जाएगा, तेरा जो कैंसर है वो भी ठीक हो जाएगा, और तेरी किडनी जो अभी काम थोड़ी कम कर रही है वो भी कल से करना शुरू करेगी। आपको पता है, उसको शायद पता नहीं है। तो एटीट्यूड आपका क्या होना चाहिए? एकदम खतरनाक, जबरदस्त। पागल तेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ ये प्रोडक्ट तेरे काम की प्रोडक्ट है, यस और नो? Yes. तो ये एटीट्यूड काम करना है आज से। ये रिंग बजा है सर आपका, हाँ 1000 समझ में आ रहा है आपको? Yes. समझ में आ रहा है तो यस बोलो। Yes. ओके, तो दोस्तों मितेश भाई ने ये प्रोडक्ट मुझे दिया, और मुझे जब मैंने ये प्रोडक्ट को लेके घर पे गया, सर हलचल छाया, और वाइफ को बोला सो जा, तो वो घोड़े बेच के सो गई। लेकिन साला मुझको नींद नहीं आ रहा, मुझे नींद नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? कि साला 2 कहां से लाऊंगा? आपको भी नींद नहीं आ रहा होगा, कई सारे लोगों को, जिसने हाथ खड़ा किया कि 2 कहां से आएंगे। तो वाइफ ने बोला 4 बजे, मुझे अभी तक सोए नहीं। मैं कहा ये डार्लिंग 2 कहां से लाएंगे? बोले टेंशन मत लो, हो जाएंगे। गद्दे 2 कहां से लाएंगे, डार्लिंग 2 कहां से? तो मैंने सोचा फिर 4:30 बजे के साला मरने के बाद 4 लोग चाहिए, अपन अभी जिंदा है, साला 2 तो कहीं से भी लेके आएंगे, टेंशन नहीं है, सो जाओ। किसी को ऐसा लग रहा है कि 4 लोग नहीं मिलेंगे? ऐसा लग रहा है किसी को? हेलो? No. अगर ऐसा लग रहा है तो एक्सपेरिमेंट करते ही। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सिर्फ आपको सीखना पड़ेगा इस बिजनेस को। 2 लोग रेडी है आपके लिए, 2 लोग रेडी है, सिर्फ ढूंढना बाकी है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 आज नहीं हो रहे, हो जाएंगे। मेरा एक दोस्त था जिसके शादी को 17 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन अब हो गए, क्योंकि उसने ट्रायल करना नहीं छोड़ा। बिल्कुल, तो आपके भी 2 हो जाएंगे, कंटिन्यू प्रोसेस है। प्रोसेस है, उसको करते रहो। किसी 2 लोगों ने मना किया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दूसरे 2 लोगों को मिलो। उसने मना किया, कोई टेंशन नहीं, और लोगों को मिलो। अगर मेरी टीम 1,25,000 की हो सकती है तो आपकी भी हो सकती है। कम लोगों ने बोला तथास्तु। दोस्तों, अगर विश्वास अगर आपको है तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, इतना याद रख ले। लेकिन सारा विश्वास अपने आप के अंदर नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे नहीं करवा सकती। आपको विश्वास नहीं है कि आप करोड़पति बन सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको करोड़पति बना सकती है। Yes, sir. न धर्मांग पंड्या कुछ कर सकता है, ना ईबा ऑडिटोरियम कुछ कर सकता है, न कोई ट्रेनर बड़ा कुछ कर सकता है। आपको विश्वास अपने आप के अंदर होना चाहिए कि मैं करोड़पति बन सकता हूँ, यस और नो? Yes. और दोस्तों, ईबा ऑडिटोरियम में आने के बाद अब विश्वास नहीं है तो आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे। समझ में आ गया? Yes. नहीं आया? ईबा ऑडिटोरियम के अंदर आने के बाद अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप करोड़पति बन सकते हो, तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी और दुनिया की सबसे पहली कंपनी है
जो करोड़पति बनाने का मशीन डाल चुकी है। Yes. आपको बनना है? Yes. दोस्तों, तो शुरुआत जब मैंने की, 2 लोगों को मैं लेके आया, मैंने 3 आईडी डाली थी। कितने लोगों ने 3 आईडी डाला हुआ? हाथ खड़ा करो। बहुत खूब, बहुत अच्छे लोग। अभी 3 आईडी पे काम शुरू कर दिए मैंने पहले दिन से। आपने कितने लोगों ने 3 आईडी पे काम शुरू किया? हाथ खड़ा करो। 4, 5, 7, 8 लोग। सबसे बड़ी गलती आपने यही की है कि 3 आईडी पे काम शुरू किया। सबसे बड़ी गलती अगर जिंदगी की हुई है ई बाटोरियम आपसे, तो वो हुई है 3 आईडी पे काम स्टार्ट करना। मैंने एक ही आईडी पे काम शुरू किया। मैं भी लोगों को लेके आया। सबसे पहले मेरे साथ दिनेश भाई गढ़वी साहब आए, फिर योगेश ठक्कर साहब आए, भरत भाई साधु आए, मुकेश पटेल आए, तेजस पंड्या आए, उर्मिल सोनी आए, शैलेश पटेल आए, नरेश मक्कड़ साहब आए, बिरपाल जी आए। बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स आते गए और कई सारे लोगों को मैं डायरेक्ट लेके आया। मैं चाहता तो ये 3 आईडी के नीचे 4 लोगों को डायरेक्ट लगा सकता था। यस और नो? Yes. लालच मुझे भी आया था कि इधर मुकेश पटेल को रखूं, इधर दिनेश गढ़वी को रखूं, इधर योगेश ठक्कर को रखूं, इधर भरत भाई साधु को रखूं, इधर उर्मिल सोनी को रखूं, इधर इनको रखूं, इनको इधर रखूं। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं कमा लूंगा तो मेरी टीम नहीं कमाएगी। मेरा पहले दिन से एक एटीट्यूड है और एक मंत्र है कि मेरी टीम कमानी चाहिए। तो मैंने एक ही आईडी पे काम स्टार्ट करना शुरू किया दोस्तों, और आपको भी एक ही आईडी पे काम स्टार्ट करना शुरू करना है। एक ही आईडी पे, क्योंकि 2-3 आईडी चलाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आपको लगता है रातों की नींद खराब हो सकती है, लेकिन 3 आईडी डेवलप एक साथ नहीं हो सकती दोस्तों। राइट सर? राइट? Yes. फिर क्या होगा? आपने 3 आईडी स्टार्ट कर दिया, लेकिन टीम खत्म हो जाएगी नीचे से। और अपलाइन को कभी भी कोई भी डाउनलाइन एप्रिशिएट नहीं करेगा। इतना लिख के रख लेना आप लोग। आपको अपलाइन को सिर्फ गाली के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप कितनी भी अच्छी अपलाइन हो, और अगर 3 आईडी स्टार्ट कर दिए दोस्तों, तो आप सपोर्ट नहीं कर पाओगे और आपकी टीम आपको गाली देगी। क्या आप ऐसा चाहते हो आप लोग? No. नहीं। तो आपको एक ही आईडी पे काम स्टार्ट करना है और एक ही आईडी को डेवलप करना है। लेफ्ट वाला बंदा और राइट वाला बंदा कमाना चाहिए दोस्तों। आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, मैं कृष्ण भगवान के गांव से हूं। कृष्ण भगवान को कितने लोग जानते हैं? वो सबको जानते हैं। कृष्ण भगवान के गांव से हूं। जब मैंने ई बाटोरियम स्टार्ट किया तो मैं गया था भगवान के गांव में, मंदिर पे गया। कृष्ण भगवान के गांव से नहीं हूं मैं, उस गांव का दामाद हूं। समझ में आ रहा है? Yes. ओके। और उस गांव का भांजा हूं। अपना डायरेक्टली कनेक्शन क्या है? भांजे को नाराज करता है कोई? No. और दामाद को? नहीं। मैं मांगता हूं, भाई को देना ही पड़ता है। बंसीधर को मुझे देना ही पड़ता है, क्योंकि मैं दादागिरी से मांगता हूं। आपने कभी दादागिरी से मांगा? No. तो आज से मांगना शुरू करो। मांगो तो साला दादागिरी से, देना पड़ेगा भाई, चलेगा नहीं। तो मैं जब शुरू किया ई बाटोरियम, तो भगवान के मंदिर पे गया और मैंने भगवान को हाथ जोड़ के बोला, हे भगवान, मैंने ई बाटोरियम स्टार्ट किया है। ई बाटोरियम से मेरे लेफ्ट में 1 करोड़पति बना और ई बाटोरियम से मेरे राइट में 1 करोड़पति बना, और बाद में मेरे को जो देना है देना, कोई टेंशन नहीं है। तो भगवान ने क्या बोला पता है? भगवान ने बोला अच्छा आदमी है।
अपने लिए कुछ मांगता ही नहीं। लक्ष्मी जी को बोला इसको पहले दो, क्योंकि दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो ऊपर वाला भी सुनता है। ये पता है कि नहीं? Yes. दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो भगवान आपकी सुनेगा। यस और नो? Yes. तो दोस्तों, मेरी टीम में 2 लोग करोड़पति बने। लेफ्ट में एक बना और राइट में एक बना। फिर मैं गया वापस, मैं बोला भाई अभी 5 लेफ्ट में करोड़पति और 5 राइट में चाहिए, मेरे को बाद में जो देना है देना, कोई टेंशन नहीं। भगवान लक्ष्मी जी को बोले ये अच्छा आदमी, इसको दे दो। अभी लेफ्ट में 5 करोड़पति हो गए और राइट में भी 5 करोड़पति हो गए। डायरेक्टली कनेक्शन है, डायरेक्टली। कितने लोगों को करोड़पति बनना है? हाथ खड़ा करो। क्योंकि मैं अभी जा रहा हूं 5-6 दिन के बाद। भगवान को बोलूंगा, हे भगवान, जितने भी लोग दिल्ली में हाथ खड़ा कर रहे थे सबको करोड़पति बना, और बाद में मेरे को जो देना है। तो जिसने भी इस बिजनेस में अपनी टीम के बारे में सोचा, उसने यहां से 100% पैसा कमाया, और जिसने अपनी टीम को इग्नोर किया यहां से नहीं कमाया। समझ में आ गया सर? Yes. टीम को इतना हेल्प करो कि वो भी बोले सर कि आपके जैसा आदमी जिंदगी में पहली बार देखा, अपलाइन की हैसियत से। राइट? Yes. इतना हेल्प आपको अपनी टीम को करना है। साला यहाँ तो 2 लोग आ गए, फिर बोले भाई कौन? बोले मैं सर आपकी टीम में हूँ। बोले अभी टाइम नहीं है भाई, तो अपने आप कर। दोस्तों, इनिशियल लेवल पे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। कितने लोगों के बच्चे छोटे छोटे हैं? 2 साल, 1 साल, 6 महीना? ध्यान रखते हो बच्चों का? हेलो जी। हमारे बड़े बच्चे हो गए अभी, लेकिन हमारे जब बच्चे छोटे थे, 5-5 महीने के, 2-2 महीने के, 1-1 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, तब हम बहुत ध्यान रखते थे। यस और नो? Yes. हम टीका लगवाने लेके जाते थे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। डॉक्टर के पास हमेशा जाते थे, क्योंकि बच्चों को कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे उम्र में बच्चों को कुछ भी हो सकता है। यस और नो? Yes. तो आपकी जो टीम है, जिसने शुरुआत की आपके साथ, वो आपके लिए छोटे छोटे बच्चे है ना? कभी क्रिप्टो का टीका लगा दो, कभी 1-2 का 4 का टीका लगा दो कि सर $100 लगाओ, रोज के 3% उसका टीका लगाना पड़ेगा, क्रिप्टो का टीका लगाना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा। लोग ऐसे हैं जो टांग खींचते हैं, तो समझाना पड़ेगा उनको कि भाई शुरुआत जब की है आपने, बहुत सारे लोग मना करने वाले हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे इससे बेहतर कंपनी अपने पास है, इधर आ जा। तो उसका भी टीका आपको लगाना पड़ेगा। Yes, sir. अगर टीका नहीं लगाया तो उसकी मौत निश्चित है। यस और नो? Yes. बचपन में ही मर जाएगा। आपने बोले सर अभी जब जबरदस्त बंदे को लाया था, लेकिन सर अभी फोन नहीं उठा रहा है, तो उसको कोई लेके चला गया। क्योंकि बाहर की दुनिया में खतरनाक लोग बहुत हैं। यस और नो? Yes. कोई 1-2 का 4 लेके आता है, बोले सर $100 कुछ नहीं करने का, $100 डालो। बोले 2 भी नहीं बनाने, रोज का 3% है। कितना आएगा? 3%। और आपका पैसा 6 महीने में डबल। और आप करते हो तो 10% बाइनरी, 20% ये फलाना ढिमका आपको बोलेगा कि यहाँ से 1 साल में करोड़ रुपया कमा सकते हैं, कुछ नहीं करने का। तो बंदा चला जाएगा आपको छोड़ के कि नहीं जाएगा? No. चला जाएगा। क्यों नो? उसका मतलब ये बंदे का, ये बैठा इधर है, भाई बैठा इधर है, लेकिन चल कहीं और रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ रहना है।
तो दोस्तों इनसे बचा के रखना भी आपका काम है। जिस दिन आप ये लोगों को लेके आते हो, नए लोगों को, उनको प्रॉपर आपको माइंड सेट करना है। जल्दीबाजी मत करवाओ कि तू 2 लेके आ, पहले बिठा और माइंड सेट कर। समझ में आ रहा है? Yes. उसको सिखाओ, प्रॉपर तरीके से सिखाओ कि आने वाले समय में कितने हर्डल्स आने वाले हैं, कितनी तकलीफें आने वाली है दोस्तों। क्योंकि करोड़ अगर ऐसे ही आ जाता तो गली का हर कुत्ता करोड़पति होता। यस और नो? Yes. बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी, मतलब ये सोच एक्सट्रीम लेवल की तकलीफें आती है। करोड़ ऐसे नहीं आता है। यस और नो? Yes. क्योंकि ऊपर वाला भी आपको देखता है कि आप लायक हो कि नहीं हो। हेलो? Yes. ठोक बजा के बहुत सारी परीक्षाएं लेगा आपकी, तब जाके वो करोड़ देगा, बाकी ऐसे देने वाला नहीं है। तो उसको समझाना है आपको। इनिशियल लेवल पे जब वो बंदा आता है, आपकी टीम में 2 लोग जुड़ते हैं, उसको प्रॉपर ट्रेन करो। कंपनी के बारे में समझाओ, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझाओ, कंपनी के प्लान की गहराई समझाओ, कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में समझाओ, सागर सर के बारे में बताओ, और कंपनी के आने वाले विजन के बारे में बताओ, और उसको क्या क्या तकलीफें होने वाली है उसको रूबरू करा। तब क्या होगा, वो कहीं पे भी जाएगा और कोई नेगेटिव करने की कोशिश करेगा तो फ्लैशबैक में आपकी बातें उसको याद आएगी। यस और नो? Yes. कि मेरी अपलाइन ने बोला था कि लोग हंसेंगे, मेरी अपलाइन ने बोला था कि लोग ना बोलेंगे, मेरी अपलाइन ने बोला था घर वाले ही सबसे पहले तुमको काटेंगे, घर वाले ही हंसेंगे। बोले तू करोड़पति तो 6 साल से कंपनी कर रहा था, आज तक नहीं बना, अभी ये नया लेके आ गया। हेलो? Yes. अभी यहां से करोड़पति बनेगा? सपने हमने बहुत सारे लोगों ने दिखाए। यस और नो? Yes. 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी कर करके। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सही कंपनी में आप लोग हो। तो आपको अपनी टीम को ट्रेन करना है। आप करोगे आप लोग? Yes. आपको टीम को ट्रेन करने के साथ साथ मैं हमेशा करता हूं, मेरी अपलाइन को थैंक यू बोलता हूं और मेरी डाउनलाइन को आई लव यू बोलता हूं। बहुत प्यार करता हूं क्योंकि मेरे बच्चों आप लोग बच्चों को प्यार करते हो? Yes. कितने लोग अपने बच्चों से प्यार करते हो? ओके, आपके बेटे को आपने पाल पोस के बड़ा किया। यस और नो? Yes. कर रहे हो? Yes. उसकी सब जिद पूरी कर रहे हो, Yes. उसको पढ़ाने के लिए पीछे खर्चा कर रहे हो, Yes. उसको जो चाहिए दिलाते हो। Yes. क्यों? क्योंकि आपको एक स्वार्थ है उसके पीछे कि बेटा बड़ा होगा और हम बूढ़े होंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यस और नो? Yes. भगवान अगर बोल दे कि ये साला तेरे को रखने वाला नहीं है, तू बूढ़ा होगा, तेरे को ये रखने वाला नहीं है, ऐसा अभी से पता चल जाए आपको, तो आप नहीं करोगे। ये आपका स्वार्थ है कि मेरा बेटा मेरे को रखेगा। यस और नो? Yes. एग्री करते हो आप लोग? बचपन मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये 90% केस की बात करता हूं, जो महापुरुष लोग हैं उनकी बात नहीं करता हूं। तो ये लालच की वजह से हम बच्चों को बड़ा करते हैं, जिद पूरी करते हैं, और कमा के देगा कि नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है। बहू आने के बाद हमें रखेगा कि नहीं रखेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ई बायोटोरियम का बच्चा आपको पहले दिन से कमा के देगा। ई बायोटोरियम का बच्चा पहले दिन से आपको कमा के देता है। तो उसका कितना ख्याल रखना चाहिए सर? बहुत ज्यादा। यस और नो? Yes. क्या हम लोग ख्याल रखते हैं अपनी टीम का? Yes. इतने झूठे लोग को पहली बार देख रहा हूँ। अरे हमारे अपलाइन में सर वो पुरुष थोड़ी है, महापुरुष है। ऐसे बहुत कम महापुरुष लोग धरती पे आते हैं।
यस और नो? Yes. और नाम बना के जाते हैं, ठीक है? तो आपके टीम का ख्याल रखना है और टीम को सपोर्ट करते रहना है जब तक कि वो 5 लाख पे नहीं पहुंचते हैं। आपको 5 लाख पे नहीं पहुंचते हैं जब तक आपको हर एक बंदे को हेल्प करना है, लेफ्ट और राइट, वो चाहे पावर लेग हो चाहे वीकर लेग। कई सारे लोग अगर 15-50 सैल इस तरफ ज्यादा आ गए तो बोले तू साले मेरे पावर लेग में। मेरी बात करूं सर तो मैंने शुरू में जब शुरू किया तो यहाँ धुरंधर बैट्समैन को लेके आया था मैं, दिनेश खड़वी साहब और मुकेश पटेल साहब, और मैं निश्चिंत हो गया था कि दोनों खतरनाक काम करेंगे, मैं सो जाता हूं। लेकिन वो लोग काम नहीं कर रहे थे। मेरी राइट में जो लोगों को लेके आया मेरे भरोसे के ऊपर। आप भी जब शुरुआत करते हो बहुत सारा वायदे करते हो कि नहीं सर? Yes. मैं तेरे को ये करूंगा, मैं तेरे को ये करूंगा, यस और नो? मैं तेरी हर मीटिंग लेने आऊंगा, तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूं, तू सिर्फ मेरे को बोल देना, मैं तेरी एक लेग चलाऊंगा, तेरे नीचे भी आईडी डालूंगा, लोगों को डालते रहूंगा। ऐसा हम झूठे झूठे वायदे करते हैं, यस और नो? Yes. मैं दोस्तों कभी भी झूठा वायदा नहीं करता हूं। मैं अगर ना है तो ना है, और मैं अगर बोला तो पत्थर की लकीर है सर। मैंने बोला वो करता हूं मैं। आपको भी बोलने से पहले सोचना है कि मैं कमिटमेंट क्या कर रहा हूं मेरी टीम से। मैं अंडर कमिटमेंट करता हूं और ओवर डिलीवर करता हूं। मैं कम बोलता हूं, ज्यादा सपोर्ट करता हूं। सर मेरी एक लाइन चला दोगे? हाँ बोले। अभी साला 6000 के चक्कर में हम कुछ भी बोल देते, यस और नो? Yes. याद करो क्या क्या वायदे किए आपने 6000 के चक्कर में। इधर सेल आके पड़ा हुआ है रात दोपहर में 12:05 को, और इधर सेल नहीं आया है, और कोई मिल गया आपको, बोले तू बोले वो करने के लिए तैयार, तू किधर बोले उधर पप्पी करता हूं, लेकिन तू आईडी डाल, यस और नो? Yes. तुमको 6000 दिख रहा है साला के रात को 6000 आए, और कुछ भी वायदे करके लेके आते हैं। ऐसा गलत काम नहीं करना है दोस्तों। जिसने भी गलत वायदे किए हैं उसकी टीम आज टूटी हुई है। समझ में आ गया सर? Yes. समझ में आ रहा तो यस बोलो। Yes. टीम में जब तक लोग कमाते नहीं है आपके साथ टिकने वाले नहीं है। क्या हो गया डॉक्टर साहब? आप तो आना तो वेलकम है। मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा मैं तो मजे ले रहा हूँ सबके, मजे करा रहा हूँ सबको। मैं तो शुरुआत कहाँ की? तो सागर सर आ रहे हैं कि मेरे को डरा रहे हैं? आ गए? ओके, तो दिल थाम के बहनों और भाइयों बैठिएगा। हमारे सामने इस पृथ्वी के ऊपर इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट लाने वाले और हम सबको करोड़पति बनाने का, जितने भी लोग ई ऑडिटोरियम में आते हैं सबको करोड़पति बनाने का सपना जिन्होंने देखा हुआ है, ऐसे वन एंड ओनली इस पृथ्वी के ऊपर एक ही भगवान है जिनका नाम है डॉक्टर सागर जोशी सर, जिनका जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे।